ऐसे ही व्यक्तित्व भी यहाँ उपस्थित है जो शिक्षा के माध्यम से बालकों में उनका निर्माण करने में लगे हुए हैं, उन्हें संस्कारवान, ज्ञानवान और समाज के प्रति समर्पित किस भाव से रहा जाए, इस तरह की विरासत को अपने मार्गदर्शन से, अपने संस्थान के माध्यम से आप दे रहे हैं। आपने आपको जानकारी बता दूं कि डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत जो आलोक संस्थान के निदेशक हैं, आपने महाराणा प्रताप पर एक फिल्म का आपने निर्माण किया है। पहली फिल्म महाराणा प्रताप पर आपने बनाई है, वो यहाँ पर प्रदर्शित हुई थी उदयपुर शहर में, और विभिन्न कार्यक्रम आप अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं। उनको मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है, और हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। ऐसे ही सोच रखने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमावत पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी पूज्य महेंद्र वृंद, कल्लाजी धाम के सभी पधारे हुए भक्तगण, जिस भूमि पर साक्षात मां काली का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा हो, जहां स्वयं शेषावतार आपके बीच उपस्थित हो, और जहां स्वयं भीम अपनी गदा को लेकर उपस्थित हो जाए, तो वो भूमि अपने आप में कल्याणमय हो जाती है। फिर उसको कोई किसी और आशीर्वाद की फिर आवश्यकता रहती भी नहीं। ऐसे विशाल इस आयोजन के अवसर पर कल जब मैं पूरे शिव परिवार को देख रहा था, तो मेरे मन में एक बात आई, क्यों नहीं इस अवसर पर आदरणीय भीम सिंह जी को, जिनके मन में एक इस कल्याण धाम के माध्यम से प्रेरणा जागी, और उन्होंने पता नहीं किस विचार को अपने मन में जन्म देकर और इतना सुंदर निर्णय लिया कि आज यहाँ पर शिव परिवार पूरा का पूरा यहाँ स्थापित होने जा रहा है। मैं भक्तगणों से आदरणीय सभी पूज्य महंतों के चरणों में नमन करते हुए हमारे उदयपुर के इस क्षेत्र में जो एक अलग काम कर रहे हैं आदरणीय मनोहर सिंह जी कृष्णावत साहब, आपके बीच एक बात रखना चाहता हूं कि सचमुच जो कुछ आपके बीच में आज स्थापित होने जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ जानते भी हैं या नहीं? यदि शिव परिवार की स्थापना के बीच में आप सबसे पहले जिससे मुलाकात करते हैं वो नंदी है। और ये नंदी क्या है? ये नंदी शरीर का स्वरूप है, सबसे पहले शरीर है, यानी नंदी उसका प्रतीक है कि ये शरीर है। और नंदी से आगे कछुआ है, और कछुआ इस बात का प्रतीक है कि ये आत्म स्वरूप है। और कछुआ कभी भी पीछे की तरफ नहीं देखता, वो आगे की तरफ जाता है। जब शरीर की यात्रा शुरू होती है नंदी के माध्यम से, तब सूक्ष्म यात्रा मन की प्रारंभ होती है कछुए के माध्यम से। और जब हम कछुए तक बढ़ जाते हैं, उसकी गतिशीलता को पकड़ लेते हैं, तब हम देहामुखी नहीं होकर, देह की तरफ हम नहीं बढ़कर आत्ममुखी हो जाते हैं। अपनी आत्मा के दर्शन करने के लिए शिव के मंदिर में जब जाते हैं तो दो द्वारपाल हैं। आप सोचेंगे शिव की प्रतिमा के साथ हनुमान जी की और गणेश जी की, ये दोनों द्वारपाल है शिव जी के। और ये दो द्वारपाल क्या है? ये गणेश जी और हनुमान जी दो द्वारपाल किस लिए हैं? इसलिए कि गणेश क्या है? गणेश के हाथ में अंकुश है। यदि तुम्हारे पर अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो तुम अंदर नहीं घुस सकोगे, ये गणेश जी कह रहे हैं। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर तुम में सेवा भाव है, मेरे जैसा सेवा भाव है, सेवक कौन हो सकता है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है? हनुमान जी को न कमरा चाहिए, न खाने को भोजन चाहिए, न सुंडा चाहिए, वो तो कंदमूल फल खा लेंगे और पेड़ पर भी सो लेंगे। ऐसा सेवा का भाव यदि आपके मन में है तो आप अंदर घुसने के तैयार है। लेकिन यहाँ भी परीक्षा समाप्त नहीं होती है। आपको सबको पता होना चाहिए कि जब वो आप दिल्ली पर चढ़ते हैं, दरवाजा छोटा है, सोपान ऊंचा है, इसलिए कि यदि आप झुकेंगे
आपने जो ही झुके, आपका अहंकार झुका, आपका शरीर झुका, आपका मन झुका, और जो ही अहंकार का विसर्जन हुआ तब आपके साक्षात्कार हो सकते हैं। भगवान शिव के अन्यथा नहीं हो सकते। आप अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए यदि शिवलिंग के दर्शन करते हैं, लिंग के दर्शन करने के लिए तो भगवान साक्षात स्वयं भोलेनाथ उतर गए, अपने ही लिंग पर मोहित हो गए। लोगों ने कहा ये कैसा? विष्णु भी बोलने लगे कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, अपने लिंग स्वरूप पर आप मोहित हो गए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि लोग बाहर ढूंढते हैं लेकिन मूलतः अपने अंदर नहीं देखते हैं। जो आत्म स्वरूप को देख लेता है वो मेरे दर्शन को प्राप्त कर लेता है। यही बात मैं इस लिंग के माध्यम से कहना चाहता हूं। और जिसने पारद शिवलिंग की स्थापना कर ली है, मैं भीम सिंह जी को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मैं उदयपुर की तरफ से आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उदयपुर की वीर प्रसूता भूमि को ही चुना जहां पर ये पारद शिवलिंग की स्थापना हो रही है। और पारद शिवलिंग की स्थापना मैं समझता हूं 7 जन्मों के पुण्य यदि किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं, उस व्यक्ति को मिलते हैं जो पारद शिवलिंग की स्थापना करता है। ये पुण्य आप सबके खाते में भी आपके माध्यम से जा रहा है। मैं आदरणीय भीम सिंह जी को इस बात के लिए बहुत साधुवाद करता हूं कि आपके आभा मंडल में ये शिव परिवार की स्थापना और ये पारद शिवलिंग, अब पता नहीं आप इसके दर्शन कैसे नियमित कराओगे, क्योंकि इसके चोरी होने की संभावना भी, और चूंकि भोलेनाथ है वो तो उनके साथ कोई भी हाथ जोड़ेगा तो उसके साथ ही बोलेंगे। तो इसकी सुरक्षा की कैसे व्यवस्था आप करने वाले हैं? मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बात जरूर इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भगवान शिव ने तीसरा नेत्र यहां क्यों रखा? सारी सृष्टि की रचना करने वाले तो वही है। अर्धनारीश्वर रूप से मैथुनी संस्कृति की रचना करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले शिव ने तीसरा नेत्र यहाँ क्यों रखा? हाथ में भी रख सकते थे, पीछे देखना होता, हाथ का नेत्र खोलते और पीछे से देख लेते, जिधर चाहते उधर घुमा देते कैमरे की तरह। लेकिन यहाँ क्यों रखा? यहाँ इसलिए रखा कि व्यक्ति का विवेक यहाँ से जागृत हो सके। मैं समझता हूँ ये प्रति नेत्र की जो अभिव्यंजना, हर एक व्यक्ति का विवेक इस प्रति नेत्र के माध्यम से जाग सके, इसलिए शिव ने प्रति नेत्र अपने मस्तक पर धारण किया। ये जलधारा, नियमित गंगा की जलधारा हमेशा अनवरत जारी रह सके। मैं काली कल्याण धाम के इस पावन भूमि पर आदरणीय भीम सिंह जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपका उदयपुर का प्रवास कम है, इससे और बड़ा है। आपकी डिमांड लोगों तक खूब बढ़ेगी, लेकिन आप जिस प्रकार से पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर सेवा करता, अभी आपने एक बात कही कि डॉक्टर जैसे एक सेवा कर लेता है, मैं समझता हूं डॉक्टर से भी बड़ी सेवा आप उन व्यक्तियों के अंदर आध्यात्म के बीज के अंदर से प्रस्फुटन पैदा करके उसके अंदर के दर्द को पहचान कर आप उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके कष्टों का हरण करने के लिए उनकी ओर से अर्जी कल्याण धाम में जहां शेषावतार के बीच में आप लगाते हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता। ये कार्य अनवरत जारी रहे और आप लोगों के बीच उत्कर्ष लेकर आप आगे बढ़ते रहे। मैं उदयपुर व्यवहार की इस भूमि से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके हृदय में ये अच्छाई सदैव कायम रहे और ये कल्याण का काम निरंतर आगे बढ़ता रहे और ऐसे कल्याण और जगह पर विस्थापित हो। इन्हीं शुभकामना के साथ आपके अंदर बैठे हुए शिव तत्व को प्रणाम करते हुए मैं हमारे आदरणीय रमेश जी को जरूर इस बात के लिए आभार करूंगा कि उन्होंने हमारे बीच सेतु का काम किया। आदरणीय भीम सिंह जी के साथ सेतु का काम करने का काम रमेश जी ने किया, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय भीम सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे इस अवसर पर उन्होंने 2 शब्द आप सबके बीच कहने का मौका दिया। आप सबके अंदर बैठे शिव तत्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी का स्वागत करते हुए